कक्षा 11 रसायन विज्ञान। जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता बता रहे थे, तो उसमें आपको बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता, यानी कहाँ आवर्त में इसका परिवर्तन होता है आपका, कैसे। तो सबसे पहले हम समूह में आवर्तिता देखेंगे। समूह में आवर्तिता, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान प्रायः घटता जाता है। अब ये घटता क्यों है, इसका रीजन क्या होता है। आपको मालूम है कि समूह आपका यही होता है, ऊपर से नीचे हम आते हैं, ये आपका आवर्त होता है इस तरह से। तो जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्वों के परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आपकी बढ़ती है। यानी त्रिज्या का मतलब है परमाणु का आकार क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है। जब आप जानते हैं परमाणु, जैसे मानिए नाभिक है, यह नाभिक है, यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ गई, नाभिक है, फिर यहाँ भी कोषों की संख्या बढ़ गई। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या करता है, आपका बढ़ता जाता है। तो परमाणु का आकार जब बढ़ेगा तो प्रभावी नाभ की आवेश का मान भी क्या होता है, आपका कम होता जाता है। जब प्रभावी नाभ की आवेश का मान कम होगा तो बाहर से आने वाला जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह भी कम आकर्षण का अनुभव करेगा। बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह भी कम आकर्षण का अनुभव करेगा, जिससे क्या होता है, उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होती है उसका मान जो होता है आपका कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, कम हो जाता है। अब जैसे हम देखते हैं 17वें परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होता है। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एटीन। तो यहां पर जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, आपका कम होता जाता है। इस तरह से आपका, लेकिन यहां पर देखिएगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। अभी आपको बताया है कि समूह में ऊपर से नीचे जाना, जैसे आप देखें समूह में कितना तो इस तरह से स्थित होते हैं। पहले क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आपका आयोडीन होता है, इस तरह से आपके तत्व होते हैं। तो समूह में ऊपर से नीचे हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्सेप्शन है, आपका अपवाद है। यहाँ पर आपका अपवाद है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, बाकी का आपका सही होता है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का क्लोरीन से कम होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये आपसे पूछता है कि क्या कारण है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है। प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है। इसका रीजन क्या है, जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्लोरीन है तो इसका होता है आपका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो लिखेंगे तो 2 7 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, इसका लिखेंगे तो 2 8 7 होता है। तो देखिए दोनों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन का जो बाह्यतम कोष है वह दूसरा है, और
क्लोरीन का जो आयतन कोष है वह तीसरा है। तो जो क्लोरीन का दूसरा कोष है वह क्लोरीन के तीसरी कोष से क्या होता है, वो छोटा होता है। ये दूसरा जो कोष है यह छोटा होता है किसकी तुलना में, आपका एक क्लोरीन की तुलना में। तो जैसे मान लीजिए यहां पे है आपका इस तरह से होता है और ये क्लोरीन का हो गया, ये बड़ा हो गया। तो वास्तव कोष में आप देखिए यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन होगा वास्तव कोष में, 7। इसके भी वास्तव कोष में 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे इसकी जो त्रिज्या है छोटी है यहां पर, और इसकी त्रिज्या जो है आपकी बड़ी हो जाती है। तो बड़ी होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कम होता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है आयतन कोष में, 7 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, लेकिन ये इसका कोष क्या है, छोटा होने के कारण यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है अधिक होता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वह अधिक प्रतिकर्षण का क्या करता है, अनुभव करता है, और यहां पर जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है यह कम प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो यहां पर जो अधिक अनुभव करता है तो इसमें प्रतिकर्षण का अनुभव ज्यादा करेगा, तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कुछ खर्च हो जाती है। तो इसलिए इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध ऊर्जा जो होती है पहले ही खर्च हो जाती है, जिसके कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः क्या होती है, आपकी घटती जाती है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है क्लोरीन से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ पे जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आने वाला है अधिक आकर्षण का अनुभव करेगा, और उसके विपरीत क्या होता है, कुछ ऊर्जा इसमें खर्च हो जाती है। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है, फ्लोरीन की कम हो जाती है क्लोरीन की तुलना में। अब आगे आपका है कि आवर्त में आवर्तिता, आपका है आवर्त में आवर्तिता। तो आवर्त में आप जानते हैं, आवर्त आप जानते हैं ऐसे होता है आपका जो क्षैतिज खाना होता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं आवर्त। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। जब परमाणु का आकार छोटा होता जाता है तो प्रभावी नाप की आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब प्रभावी नाप की आवेश का मान बढ़ेगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा बाहर से वह भी अधिक आकर्षण का अनुभव करेगा। तो इससे उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होती है उसका मान क्या करता है, आपका बढ़ जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे हम ले लेते हैं दूसरे आवर्त के तत्वों को, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से यह आपके दूसरे आवर्त के तत्व हैं। दूसरे आवर्त, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो क्रम होता है तो आपको बताया गया है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। देखिएगा जैसे यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाता है ऐसे, यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ भी आपका है और यहाँ भी आपका है। अब
देखिएगा आपसे कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो लिथियम का अधिक हो रहा है, बेरिलियम का आपका कम हो रहा है। वहीं आपका कार्बन का अधिक हो जा रहा है और नाइट्रोजन का आपका कम हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन का अधिक हो जा रहा है और नियान का आपका कम हो जा रहा है। तो एक रीजन को आप समझिएगा, फिर सारे को आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका होता है 1s2 2s1 होता है। बेरिलियम का आप करेंगे तो बेरिलियम का 4 होता है 1s2 2s2। अब यहाँ पे देखिएगा यस में आपका एक कक्षक होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कितना है, एक है। यहाँ पर यस में एक कक्षक होता है लेकिन इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है यहाँ पे। तो यह जो होता है आपका अपूर्ण कक्षक होता है, यह अपूर्ण कक्षक है और यह जो होता है आपका पूर्ण पूरित कक्षक है। अब बताइए जब ये पूर्ण पूरित कक्षक है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस कंडीशन में जो बेरिलियम होता है इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जो होता है आपका 0 हो जाता है और लिथियम की जो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जो होता है बेरिलियम से अधिक हो जाता है। उसी तरह से आप कार्बन और नाइट्रोजन का देखेंगे। कार्बन का आपका 6 होता है 1s2 2s2 2p2। इसी तरह से नाइट्रोजन का आप देखेंगे 1s2 2s2 2p3। तो यहां पे देखिएगा P में आपके 3 कक्षक होता है इस तरह से P में, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, ये आपका क्या है, अपूर्ण है, इसको हम कहते हैं अपूर्ण। और ये क्या है, अर्ध पूरित कक्षक है। आपको बताया गया है कि जो अर्ध पूरित कक्षक होता है उसका अस्थायित्व ज्यादा होता है अपूर्ण कक्षक के तुलना में। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आपका आएगा जो अर्धपूरित कक्षक है तो ये अपने अस्थायित्व का क्या करता है, विरोध करता है और अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, यह कुछ ऊर्जा यानी जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसके बराबर या उससे अधिक ऊर्जा अपने अस्थायित्व को बनाने रखने के लिए क्या करता है, ये खर्च कर देता है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाती है, कम हो जाती है और कार्बन की इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे अधिक हो जाती है। तो इस तरह से आवर्त में आवर्तता यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो यही आपका रीजन था। अब आगे आपका नेक्स्ट डे। धन्यवाद।